अविरल बहती गंगा के समीप बने गिरजा मंदिर से कुछ ही दूरी पर नदी में कटी तक जल में डूबा उसका निर्वसन व्यक्तित्व सचमुच बड़ा आकर्षक था। बिल्कुल कामदेव का अवतार। उसके स्वर्णिम कवच और कुंडल सूर्य की प्रातःकालीन किरणों से एकदम भभक रहे थे और आंखें बंद करके सूर्य को अर्घ देते हुए आदित्य हृदय का पाठ कर्ण इंद्र की आराधना में इंद्रचित्त दत्तचित्त किसी गंधर्व जैसे लग रहे थे। कर्ण के इस मोहक गठीले बदन और मांसलता को द्रौपदी ललचाई दृष्टि से हतप्रभ होकर देख रही थी। पाठ समाप्त करने के पश्चात कर्ण जो ही मुड़े, उनकी दृष्टि ने पांचाली को देखा, क्योंकि उन्हें भी ऐसा अनिद्य सौंदर्य नहीं देखा था। वो तो समीर का तेज झोंका नहीं आता लहरें उसे न झकझोरती तो प्रेम का यह मूक संभाषण शायद शीघ्र समाप्त न होता। तभी झेप कर कर्ण ने हड़बड़ाते हुए अनायास ही कहा, मैंने इससे पहले आपको कहीं नहीं देखा। आप कोई अप्सरा तो नहीं है? फिर पूछा, आप क्या चाहती हैं मुझसे? परंतु पांचाली अब भी मौन उसे अपलक निहार रही थी। भविष्य के गोतों में तैरती डूबती अचानक पांचाली के छोटे भाई सुमित्र ने उसे कहा बार बार कि कुछ कहो, पर जवाब आंखें दे रही थी। मौन स्वीकृति की तो जुबान कब काम आती। फिर अचानक सुमित्र ने झुंझलाकर कहा, जब कुछ कहना नहीं है तो चलो यहाँ से। इन सब बातों का माधव को ज्यों ही पता चला, वे विहल गए, क्योंकि मामला पेचीदा ही नहीं, हाथ से निकलता दिखाई पड़ा। यूं लगा पांचाल के आकाश में एक नया धूमकेतु उगने को प्रतीक्षारत है। इसी बीच कृष्ण जी के गुप्तचर छंदक और मामा शकुनी ने एक नई योजना बनाई, क्योंकि मामा शकुनी कर्ण की प्रतिज्ञाओं को जानते थे कि स्नान के बाद कर्ण से कुछ भी मांगो अवश्य मिलेगा। और इस स्थिति का लाभ अगर पांचाली उठा ले और उस समय अगर वह कर्ण से कह दे कि वह स्पर्धा में भाग न ले, तो कर्ण वचनबद्ध होकर मंजूर कर देगा। दरअसल शकुनी की यह चाल अपने भांजे दुर्योधन के लिए थी। यूं तो शकुनी की राजनीति चौसर की बाजी से चली गई, पर सबसे बड़ा राजनीतिक दिग्गज माधव तो बंसी से राजनीति करता। यह बड़ा दिलचस्प प्रसंग था। दरअसल पांचाली को देवी देवताओं के आशीर्वाद तो प्राप्त ही थे, पर जनक नंदिनी तक को भी अभिष्ट वर पाने के लिए मां गिरजा की अर्चना करनी पड़ी थी। उनके आशीर्वाद के बिना अभिष्ट वर पाना थोड़ा कठिन होता है, और यही वजह थी पांचाली गिरजा मंदिर जाती हर प्रातः। और जब योजना अनुसार पांचाली पुनः दूसरी बार कर्ण से कह न सकी। क्यों? क्योंकि शकुनी और छंदक ने कर्म के साथ फल पर भी अपना अधिकार समझ लिया। वो तो माधव ही थे जिन्होंने कर्मण्येवाधिकारस्ते रचा था। फिर माधव की बंसी वाली राजनीति का कमाल देखिए। मौका मिलते ही द्रौपदी से सीधे मर्मांतक सवाल कर बैठे, क्योंकि उन्हें पांचाली को मानसिक आघात जो देना था। तुरंत कहा, सोचा यहाँ जाने से पहले तुम्हें बधाई देता चलूं। पांचाली ने कहा, आप जा रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाई। तब माधव ने कहा, इसमें समझना क्या है? मैंने सुना तुम्हारा स्वयंवर हो चुका है। जब नाटक समाप्त हो गया तो दृष्टा की क्या आवश्यकता। सुनते ही पांचाली ने अपनी दासी जया को देखते हुए उत्तर दिया, यह मैं क्या सुन रही हूँ। तुरंत बात संभालते माधव कहते हैं, तुम व्यर्थ जया पर शंका मत करो। इसने कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे अफवाह को पंख लगने लगे हैं कि तुमने गंगा के तट पर कर्ण से कुछ न लेकर स्वयं को उसे सौंप दिया है। इसलिए स्वयंवर का नाटक समाप्त हुआ। पर पांचाली ने कहा, जब नाटक के सूत्रधार आप हैं तो आपके दिशा निर्देश और आशीर्वाद के बगैर नाटक कैसे समाप्त होगा। इतना सुनते ही माधव ने गंभीर मुद्रा ली और पांचाली को एक श्वास में कहा, यह नाटक मैंने याज्ञसेनी के लिए रचा था, इस द्रौपदी के लिए नहीं जो अवशेष के रूप में यहाँ मेरे सामने खड़ी है। नाटक उस याज्ञसेनी के लिए था जो प्रतिशोध की अग्नि से पैदा हुई और जिसकी उष्मा का अनुभव आज भी सारा आर्यव्रत करता है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर महाराज द्रुपद के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता।
इस पर द्रौपदी ने कहा, क्या यह नहीं हो सकता कि कर्ण मेरे पिता के प्रतिशोध का दायित्व ले? इस पर माधव ने कहा कि वह तो पूरे समाज से प्रतिशोध लेने के लिए तैयार बैठा है। जब कोई उसे सूत पुत्र कहता है तो वो तिलमिला उठता है। उसकी खुद की अंजलि अपनी ही आंख से भरी है, उसे दूसरों की आंख की ना उसे आवश्यकता है और ना ही उसकी अंजलि में कोई जगह है। तब द्रौपदी ने सिलसिलेवार बात बताई कि लोगों ने कहा, गिरजा माँ की पूजा करने को पूजन के बाद लौटते समय कर्ण पर नजर पड़ी तो वो मुझे जानते और ना ही पहचानते और ना ही मैं उन्हें जानती। फिर माधव ने कहा, और तुमने सोच लिया माता ने तुम्हें वर दे दिया? इस पर द्रौपदी ने लज्जित होकर कहा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, पर उसके भव्य व्यक्तित्व को देखकर कुछ मन बहक गया था। इसके बाद पांचाली ने माधव से पूछा, क्या कर्ण वाकई में सूत पुत्र है? और ये बात महाराज द्रुपद स्वयं भी जानते हैं, पर दुर्योधन से कोई नाराजगी ना लेकर उसे अनमने ढंग से आमंत्रित किया है। तब माधव ने ऐसा कहा, अब तुम्हारे पिता महान संस्कारी यज्ञ प्रसूत अपनी दुहिता को कभी भी वे सूतपुत्र को सौंपने को तैयार नहीं होंगे, भले ही परिणाम कुछ भी हो। परिणाम क्या होगा? ये सवाल पांचाली का था। जिस पर माधव ने कहा, यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे पिता अपने प्राण दे देंगे। इस पर पांचाली ने कहा, अगर कर्ण ने प्रतियोगिता जीती तब क्या होगा? इस पर माधव ने कहा, इस संदर्भ में तुम्हें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। और वैसे तो उसे पता है कि जातीय सामाजिक स्थिति का क्या महत्व है, पर गंगा तट की घटना से उसका मनोबल और साहस बढ़ा हुआ है। वह स्पर्धा में भाग लेने मंच पर जरूर जाएगा। तब तुम्हें उद्घोषित करना होगा, मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूंगी। और इसके साथ ही अनचिन्हे, अनजाने और अदृश्य भविष्य के वे सपने तिलांजित हो चुके थे उस यज्ञ प्रसूत के उस विवाह की बलिवेदी के यज्ञ कुंड में, जिस पर आहूत वह सपने हुए जो साकार और आकार बनने से पहले ही विकार से प्रज्वलित हो गए। शेष बचा सिर्फ संताप, अहंकार, वैमनस्य और बरसों बरस धधकती उन दो धड़कनों की ज्वाला, जिसका उद्गम कभी गंगा के तट पर कोमल सा कोमल हुआ करता था। आगे तो समस्त लोग जानता है क्या हुआ था। नमस्कार।